इस अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से भौतिकवादी लोग अपना सारा समय, अपना सारा बहुमूल्य जीवन सिर्फ इस भौतिक शरीर के लिए सुविधाओं को जुटाने में लगा देते हैं. They spend all the energy to accumulate better facilities for this material body which is going to be destroyed. यौन सुख को प्राप्त करना, आर्थिक प्रगति तथा तथाकथित संबंधियों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए उनके अंदर तीव्र इच्छा है. This is the only story in everyone's life, nothing else. यहां तक कि अच्छे अच्छे लोग जो कथा और प्रवचन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो भी इसी काम में लिप्त हैं. This is called Maya. So strong, people are unable to cut it and come out on the platform of pure devotional service. How can we do that? अतः उसे कोई भी जीवन में छोड़ करके अच्छे एवं बुरों का त्याग करके सारे कार्य भगवान के निमित्त करना चाहिए. कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इतना प्रैक्टिकल उपाय दिया, द मोस्ट प्रैक्टिकल विच इज कुड बी अप्लाइड. इसलिए हम इतनी सारी सेवाएं मंदिर में प्रदान करते हैं. दिस इज द पर्पस. अदरवाइज एवरीथिंग कुड बी मैनेज्ड. इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, घर के कोई व्यक्ति को हाथ नहीं लगाना पड़ता. 1 लाख लोग आकर के प्रसाद भी ले लेंगे, भोजन कर लेंगे, आराम से सब कुछ व्यवस्थित रूप से हो जाएगा. परंतु ये सारी सेवाएं, एंड व्हाई वी आर एंगेजिंग यू, बिकॉज बाय दिस प्रोसेस ओनली वी कैन डेवलप एफिनिटी एंड इंक्लिनेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड मेक प्रोग्रेस. इसलिए ये सेवाएं हैं, ठीक है. और so that we can come out, transcend the mood of good and bad. इस संसार में सब कुछ गलत है. ये जो अच्छा और बुरा की जो भावना है, वो भावना ही गलत है. सिर्फ एक अच्छा है, वो है कृष्ण भावनामृत. Any activity which is performed for the pleasure of the Supreme Lord is auspicious. Nothing else is auspicious. आप घर के बाहर कितनी बार भी लिखते रहो शुभ और लाभ, कोई भी वो स्थिति शुभ नहीं है जिसमें कृष्ण भावनामृत संतुष्ट नहीं हो रही हो. दैट इज ओनली ऑस्पिशियस. दिस नीड्स टू बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड. इसलिए भगवान ने कहा यज्ञार्थ कर्मणो यंत्र लोकोयम कर्म बंधना. जितने भी दूसरे काम हैं वो हमको बंधन में डालने वाले हैं. और हमारे गुणों के कारण, बिकॉज वी हैव द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, वी आर बाउंड टू एक्ट. सो कृष्णा हैज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, वर्क फॉर मी, बिकॉज एनी हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, वी कैन नॉट सिट आइडल. ठीक है. सो कृष्णा हैज गिवन द अपॉर्चुनिटी, वर्क फॉर हिम. देन दिस वर्क विल डिलीवर अस. अदरवाइज एनी टाइप ऑफ वर्क, whether it is good or bad, will be the cause of bondage. is same. श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ये गुड और बैड किस प्रकार का है, जैसे सूखी टट्टी और गीली टट्टी. आप ऐसा नहीं कह सकते हो मैं गीली टट्टी खाना पसंद करता हूं प्रभु जी, बिकॉज इसको चबाने में कोई तकलीफ नहीं होती. इसको चबाने में कोई तकलीफ नहीं होती, ये गीली है इसलिए मेरे को बड़ी पसंद है. ये सारा कार्य मूर्खतापूर्ण है. कृष्ण के लिए कार्य करना प्रारंभ करें. इसलिए भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहा माम अनुस्मर युद्ध च. यह है श्रीमद् भगवद गीता. यह है वास्तविक रूप से समझना. ठीक है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये जीवन समाप्त हो इसके पहले हम इसको अपने जीवन में अपनाएं. वी अप्लाई इन आवर लाइफ. इफ वी अप्लाई वी विल बिकम मिशनरीज. फर्दर श्रील प्रभुपाद जी अपनी कमेंट्री में इस बात को और स्पष्ट करते हैं. भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है. सर्वात्मा.
प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान विद्यमान है। सर्वप्रथम भगवान के दिव्य कार्यों के बारे में सुनना चाहिए, प्रमाणिक स्रोत से सुनना चाहिए। ये सुनने से श्रद्धा जागेगी। When we hear regularly, constantly from the bona fide source, we will develop faith. This is the first step. And once we develop faith, then one should glorify the Lord. जब ये विश्वास जाग गया और हम ये जान गए कि यही जीवन का परम लक्ष्य है, तो फिर देर किस बात की। आप लोगों को मनाना पड़ रहा है, प्रभु जी आइए प्रचार कीजिए। इससे मालूम पड़ता है कि आपने समझा नहीं है। यदि समझ गए होते तो ये समझाना नहीं पड़ता, राइट? यदि समझ गए होते तो ये समझाना नहीं पड़ता। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने समझा था, इसलिए 70 वर्ष की आयु में भी तत्पर थे प्रचार करने के लिए। He was eager, without any facility, without any assurance, he was eager to preach. Whereas we are given everything favorable, but not inclined. This shows थ्योरी में A क्लास, हमारी बीमारी क्या है? थ्योरी में A क्लास, प्रैक्टिकल में 0। इसको कहते हैं पंडिता। इस प्रकार के पंडित बने हुए हैं। तो वास्तविक रूप से जीवन में अभ्यास करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिकली अप्लाइंग इन आवर लाइफ। इसलिए यह दिव्य है, इसके द्वारा हम सदैव भगवान के संपर्क में रह सकेंगे। इफ वी हियर, देन वी स्पीक, वी प्रीच, देन व्हाट विल हैपन? वी विल बी इन कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड। यह तरीका भगवान के नित्य संग को प्राप्त करने का। तब भगवान हमें अपने संग में रखेंगे। हमको भगवान के संग के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। He will keep us in his association. That is assured. इस श्रवण कीर्तन से जीवन के सारे कार्य सफल होंगे। कोई किसी भी व्यवसाय, this line I asked everyone to underline. We should read scrutinizingly. Then you will understand.